जय श्री राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल परमार टीचिंग में। आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ जितना करने वाला 10 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं वीडियो में। इस वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको डेसिमल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। मल्टीप्लाई क्या होते हैं एक बार देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है 22, हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, हमें इससे मल्टीप्लाई करना। अब हम क्या करेंगे कि 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, 3 2 जा जाएगा 6 एंड 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम, फिर से हो जाएगा 3 2 जा 6। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही अगर हमें मान लीजिए दिया होता 2.2 और हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तब हम क्या बोलते हैं, तो ये जो है ये कौन सा कहलाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। यानी कि ये अगर हमें किसी भी संख्याओं के बीच में पॉइंट दिख रहा है और वहां पर मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, यानी कि दशमलव का गुणा। तो चलिए अब हम इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं को सीखने वाले कि हम इनको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है पहले सिंपल मल्टीप्लाई देखते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई के लिए तो आपको पता ही होगा, इनके लिए दशमलव का गुणा के लिए सबसे पहले आपको सिंपल मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो देखेंगे सबसे पहले मान लीजिए सेकंड दिया हुआ है हमें 32 का, हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। ठीक है, 32 का मल्टीप्लाई करना है हमें 4 से। तो इसमें क्या करेंगे, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम, मल्टीप्लाई करना 4 2 जा जाएगा 8 एंड 4 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 120। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी जो नंबर्स हैं उनके बीच में अगर हमें पॉइंट लगा दिख जाए, जैसे 3.2 का मल्टीप्लाई करना है हमें 4 के साथ, तो अब हमारा क्या आएगा, तो अब हमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, यानी कि डेसिमल संख्या का, पॉइंट वाली संख्या का मल्टीप्लाई। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ आएगा कि डेसिमल्स होता क्या है, डेसिमल नंबर क्या है, उनका मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर और इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या है, अब हम इन्हीं को सीखने वाले कि हम इनको करते कैसे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें यही क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए मैं दोबारा लिखता हूँ। मान लीजिए हमें यही दिया हुआ है कि 3.2 का मल्टीप्लाई करना है हमें 4 के साथ। तो पहले हम एक पॉइंट वाला देखेंगे जिनमें सिर्फ ऊपर वाली संख्या में पॉइंट होगा। क्वेश्चन हमारे बहुत प्रकार से बनते हैं, तो पहले हम सिंपल देखेंगे ताकि हमको आइडिया हो सके हमें कैसे करनी है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अब देखिएगा यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनमें भी कुछ खास नहीं होता, बस यहाँ पर हमें क्या करना है, बस एक चीज खास होती है जो कि हमें ध्यान देनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा सिंपल मल्टीप्लाई होता है हमें वैसा करना है। अभी हमें पॉइंट को भूल जाना, मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है। अब हमारे मान लीजिए बस हमारे पास 32 का मल्टीप्लाई करना है 4 से, लेकिन हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन अभी के लिए भूल जाइए जब तक आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब देखिएगा, अब हमारे पास जब हमें सिंपल नंबर दिए हुए थे तब उसका मल्टीप्लाई आया था ये। ठीक है, लेकिन जब हमें यहाँ पर दिया हुआ 3.2 मल्टीप्लाई करना है 4 से, तब हमारा आंसर क्या आएगा। तो अब हमें यही देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा सिंपल मल्टीप्लाई है, सिंपल मल्टीप्लाई कौन सा है, ये वाला यही था, उसमें कोई भी पॉइंट नहीं था, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई था। तो ये और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस अंतर कहाँ होने वाला है कि यहाँ पर पॉइंट लग चुका। तो अब हमें ये देखना है कि ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या में, ऊपर भी पॉइंट आता है और नीचे वाली संख्या में भी पॉइंट आ सकता है। वो क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं, लेकिन अभी हम कैसे कर रहे हैं छोटे, ताकि हमको आइडिया हो सके कि हम करते कैसे हैं। देखेंगे तो जहां पर हमें पीछे से ऊपर वाली संख्या में सिर्फ हम पॉइंट दिख रहा है, नीचे वाली में दिया होता तो नीचे वाली का बाद में करेंगे। तो देखें ऊपर वाली संख्या में हमें पॉइंट दिख रहा है, तो पीछे से वो कितने अंक बाद है, पीछे से कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा हुआ है उस नंबर में, ये हमें देखना है। तो देखेंगे पीछे से एक डिजिट बाद, 2 के बाद, यानी कि एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद, एक अंक के बाद हमें पॉइंट देखने को मिलता है।
तो हम क्या करेंगे, आंसर में भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो देखेंगे एक और बार, हमें इस वाले में और इस वाले में कुछ फर्क नहीं है। बस क्या फर्क है, यहाँ पर जब एक के बाद, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं था तो कोई पॉइंट नहीं था इसमें भी, लेकिन जब यहाँ पर एक के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट आया तो हमने आंसर में भी एक डिजिट के बाद पॉइंट को लगा दिया। बस हमें पूरे क्वेश्चन में यही करना है, हमारे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही हमें पूरे क्वेश्चन को करना है। तो देखेंगे, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब हम करेंगे अच्छे से स्टार्टिंग से, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इनको, अब हम स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अभी तक हम जो समझ रहे थे कि हम करना क्या वाले हैं और कर क्या रहे हैं। उम्मीद आपको ये समझ आ चुका होगा कि हम करने क्या वाले, हम करने वाले हैं दशमलव का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, डेसिमल नंबर। अब देखिएगा, जैसे हमें मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक अंक वाला, कौन सा वाला, जिनमें सिर्फ एक पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट है जिनमें, वो वाले हम करने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे तो सबसे पहले हमें मान लीजिए दिया 2.3 मल्टीप्लाई करना है हमें 5 से, ठीक है। हमें कैसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमें जो है सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लाई आना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल मल्टीप्लाई आना चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। अब देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है कि आपको पॉइंट को भूल जाना है। पॉइंट को भूल जाने की हमें जो है कोई पॉइंट भी दिया हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ से हम पॉइंट को भूल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है बस। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 का 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगी 1, एंड 5 2 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो ये हमारा आ चुका है। अभी ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर सही है लेकिन किसका, जब उसमें कोई भी पॉइंट नहीं लगा। अभी ये आंसर सही है, कब, जब कोई पॉइंट नहीं लगाया। जब हम पॉइंट लगाएंगे, जो हमने यहाँ पर भूल चुके थे उसको जब हमने याद आया हमें कि यहाँ पर एक पॉइंट भी था, तो उसको भी हमें पॉइंट जब हमने वहां लगाया तो फिर हमने चेक किया कि वो पीछे से, अभी सिर्फ हमारी ऊपर वाली संख्या में है तो नीचे वाली संख्या में कहीं हमें पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाली संख्या में चेक करेंगे तो पीछे से एक डिजिट छोड़ करके है पॉइंट लगा हुआ है। तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर जब यहाँ पर लगा हुआ है तो जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर, उसमें अभी पीछे से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। बस हमें इतना ही करना है। अब देखेंगे, देखिएगा अभी हमारा सिर्फ सिंगल पॉइंट आ रहा है। अब देखिएगा, अब जैसे कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है 9.7 मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से, ये हमें दिया हुआ है। अभी हम सिंपल क्वेश्चन, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम करने क्या वाले हैं। बाकी क्वेश्चन में कोई भी कठिन नहीं है अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो, ठीक है, मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। अब देखेंगे तो 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई करेंगे, या 6 7 या 42 होता है, तो 2 कैरी कितना है 4 है, 9 6 जा 54, 54 और 4 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। पीछे से कितना छोड़ करके, अभी मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना था, हमको पॉइंट को भूल जाना है तब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 582। लेकिन जब हमको जो हम भूला हुआ पॉइंट हमें याद आया कि यहाँ पर एक पॉइंट भी था, तो अब हमने फिर पॉइंट लगाने के बाद फिर हमने चेक किया कि पीछे से वो कितने डिजिट छोड़ के, तो पीछे सिर्फ एक डिजिट छोड़ करके, तो हमने आंसर में पीछे से एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा दे, जिससे हमारा आंसर राइट हो चुका है। 58.2 हमारा राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमें जो पूरे क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हमें ऐसा ही करना है। बस हमारा जो अगर मल्टीप्लाई गलत नहीं जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा। अब देखेंगे जैसे और क्वेश्चन लेते हैं, 10.7 दिया हुआ है, हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से, ये हमें दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको आइडिया हो चुका कि हमें करना क्या है इसमें, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हमें करना क्या है इसमें, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। 8 से 7 कितना होता है 56, तो 56 का कितना आ जाएगा 56 और 8 का 8। ये हमारा कब आएगा, जब हमें पॉइंट याद नहीं है। अभी हमारा ये आंसर आ चुका है, ठीक है। लेकिन असली आंसर कब आएगा, पॉइंट वाला आंसर कब आएगा, जब हमको, जो हम भूल चुके थे पॉइंट को, वो याद आएगा कि यहाँ पर एक पॉइंट था। तो पीछे से फिर हमने गिनना चालू किया कि कितने डिजिट बाद है, तो एक डिजिट बाद है। तो आंसर में भी हमको एक डिजिट के बाद पीछे से ही एक डिजिट छोड़ करके हमें पॉइंट लगा देना, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 85.6। ये हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको सही से समझ आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और देखिएगा जैसे कि
अब हम करते हैं 2 पॉइंट वाले। 1 पॉइंट वाले आपको समझ आ चुका होगा और आइडिया भी आपको हो गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई यानी कि दशमलव का गुणा में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, फिर उसके बाद हमें बस पॉइंट को भूल जाना, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके पॉइंट याद आएगा तो कितने के बाद है ये चेक करना है, फिर हमें आंसर में उतने डिजिट के बाद ही लगा देना है। तो देखेंगे अब अभी हम सिर्फ ऊपर वाली संख्या में पॉइंट आएगा वो वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर जो नीचे वाली संख्या में पॉइंट आएगा और ऊपर वाली संख्या में भी पॉइंट आएगा वो वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा, मान लीजिए हमें दिया हुआ है 9.72 मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से। थोड़ा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से। ये क्वेश्चन है हमें बहुत सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है। आपको नोटबुक पे से नहीं मिटाना है, अपने दिमाग में से भूल जाना है कि वहां पर कोई भी पॉइंट नहीं है। बस हमें सिंपल मल्टीप्लाई दिया हुआ है, हमें मल्टीप्लाई करना है, बस इतना याद रखना है। तो जब हमने मल्टीप्लाई करें 3 2 जा जाएगा 6, 7 3 जा जाएगा 21 का 1 कैरी 2 आएगी, 9 3 जा 27, 27 और 2 29 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो हम भूल चुके पॉइंट था, जो हम पॉइंट को भूल चुके थे वो हमें याद आ गया। अब वो कहाँ था, हमने 9.72 था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें, क्या अभी हमारा आंसर सही है? तो अभी आंसर हमारा गलत है। कब? जब हमारा ये पॉइंट लग चुका है। जब ये पॉइंट नहीं है तभी हमारा आंसर सही है, लेकिन अब ये पॉइंट लग चुका है तो हमें आंसर में भी पॉइंट लगाना होगा। तो लगाएंगे, पीछे से कितने, ऊपर वाली संख्या में सिर्फ पॉइंट है, नीचे वाली संख्या में पॉइंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाली संख्या में काउंट करेंगे तो 1 डिजिट छोड़ करके 2 डिजिट छोड़ करके, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ करके हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ करके हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि आंसर में अभी पीछे से 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, जिससे हमारा आंसर राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारा जो आंसर आ चुका है। अब देखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ रही है, इतने में से आपको समझ आ चुका होगा कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ रही है। वो पड़ रही है हमें ये सिंपल मल्टीप्लाई की। अगर हमें सिंपल मल्टीप्लाई आता है तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि अब हमें मान लीजिए दिया हुआ है 8.72 मल्टीप्लाई करना है ना 12 से। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। नीचे 12 होगा, नीचे 3 डिजिट की संख्या होंगी, नीचे मान लीजिए दिया है 2 3 2 दिया है नीचे, और नीचे मान लीजिए 2 3.2 दिया, उसका मल्टीप्लाई करना है। मतलब संख्या हमें कैसी भी मिल सकते हैं, किसी का भी मल्टीप्लाई किसी से भी करने को मिल सकता है। बस हमें अगर ये याद रखना है कि पॉइंट को हमें भूल जाना है, फिर उसका सिंपल मल्टीप्लाई हमें आना चाहिए, तभी हम इसको कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या था, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमें दिया हुआ है 7। अभी हम सिर्फ सिंपल वाला कर रहे हैं। अभी हम किसका करना है, सिंपल। नीचे जो है 2 डिजिट नहीं ले रहे हैं, अभी हम नीचे 1 डिजिट और ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है वो वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, आपको सिंपल से सिखाते हुए चलेंगे ताकि आपको आइडिया होते जाए, फिर आप बड़े क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा 7 2 जब कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कैरी हो जाएगी 1 7 7 या 49 और 1 हो जाएगा 50 50 का हो जाएगा 0, कैरी 5 8 7 या 56 56 और 1 5 61। अब क्या ये हमारा आंसर अभी सही है? तो आप कहोगे कि ये आंसर अभी गलत है। वो कैसे गलत है? ये ऐसे गलत है कि हमें ऊपर पॉइंट देखने को मिल रहा है, लेकिन आंसर में कहीं भी पॉइंट नहीं है, ना ही 1 डिजिट के बाद ना ही 2 डिजिट के बाद। तो ये हमारा आंसर भी गलत है, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट कितने के बाद है, 1 संख्या के बाद 2 संख्या के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट को लगा देंगे, जिससे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखिएगा और एग्जांपल लेते हैं। अब हम करते हैं, अब आपको जो है मोटा मोटा आइडिया हो गया, मोटा मोटा आपको पूरा ही समझ आ चुका हो कि हमें करना क्या है। बस अब आपको जो है थोड़े बड़े क्वेश्चन भी करने हैं, लेकिन अभी आप पहले इनको और समझिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अब आपको मान लीजिए दिया हुआ है 1.23 मल्टीप्लाई करना है हमें नीचे 11 से। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमने नीचे 2 डिजिट ले ली। अभी हम क्या कर रहे थे, ऊपर 2 था और नीचे सिर्फ 1 डिजिट थी, लेकिन अब ऊपर 2 के बाद ही पॉइंट है, लेकिन नीचे हमने 2 डिजिट ले ली। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको पॉइंट को भूल जाना। अब ऐसे तो क्वेश्चन को हम ऐसे आप चुटकी में उड़ा सकते हो। ये क्या है, बस सिंपल मल्टीप्लाई। अगर आपको मल्टीप्लाई आता है
तो आप इसको कर सकते हो। अभी आपको पॉइंट का कोई भी पता नहीं है कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, आप भूल चुके हो उसको, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा हमको पता है, इसका मल्टीप्लाई आएगा ये, आंसर आ जाएगा इसका 5 3 1। अब आपको पॉइंट की भी याद आ चुकी है, जो आप भूल चुके थे। अब पॉइंट आपको याद आ चुका कि पॉइंट कहाँ था, पॉइंट था 2 संख्या के बाद, वो सिर्फ ऊपर वाली संख्या में। तो अब क्या करें, अभी हमारा आंसर सही है क्या, बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है आंसर। कब सही होगा, जब हम पहले चेक करेंगे ऊपर वाली संख्या में सिर्फ पॉइंट है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ करके, तो आंसर में पीछे से 2 डिजिट छोड़ करके हम पॉइंट लगा देना, जिससे हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इन 6 सवालों में आइडिया हो गया होगा कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। फिर बस आपको अब बड़े क्वेश्चन मिलते जाएंगे, उनको आप करते जाओगे। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, उसके लिए आपको जो है मल्टीप्लाई आना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है आपको ये जो है अच्छे से समझ आएगा। तो चलते हैं आप थोड़े बड़े क्वेश्चन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं और एग्जांपल, थोड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ, अब हम लेते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन, उसमें पहला क्वेश्चन है वो छोटे छोटे हमने क्वेश्चन कर लिए, जिससे हमें जो है आइडिया हो चुका है कि हम करने क्या वाले हैं और हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब हमें मान लीजिए दिया हुआ है 2.37 दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है हमें 24। अब हमें इसको कैसे करना है, अब इसको कैसे करना है हमें, अभी हम नीचे पॉइंट नहीं ले रहे हैं, अभी सिर्फ हम ऊपर ही पॉइंट ले रहे हैं। उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नीचे पॉइंट भी आएगा, ऊपर भी पॉइंट आएगा, तब उन क्वेश्चन में असली मजा आने वाला है, ठीक है। अभी थोड़े छोटे क्वेश्चन है, इनको इनसे हम शुरुआत करें, जिससे हम धीरे धीरे करके सीखते चले जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, अब पहले का क्वेश्चन, अब हम इसका हम पॉइंट भूल जाते हैं और अब हम इसका जो सिंपल मल्टीप्लाई अगर हमें करना आता है तो वो करते हैं। तो हमें जो सिंपल मल्टीप्लाई आसानी से आते हैं, तो अब हम सिर्फ उनको ही करते हैं। तो सिंपल मल्टीप्लाई का हम क्या करेंगे, 7 4 जा जाएगा 28 का 8 कैरी हो जाएगी 2 4 3 12 12 और 2 जाएगा 14 कैरी 1 हो जाएगा 9 एंड अब 2 का भी मल्टीप्लाई करना है हमें, नीचे 2 डिजिट है तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जाएगा 14 14 का कैरी हो जाएगा 1 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 2 2 जा 4 और 1 2 2 जा 4 ही है हमारे पास। बस कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो देख लेना। 4 और 4 हो जाएगा 8 9 और 7 16 और 1 हो जाएगा 5, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर जो है आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि अब जो हम पॉइंट भूल चुके थे वो हमें याद आ चुका है। जो हमने पॉइंट भूल चुके थे, जो हमने जो है मल्टीप्लाई करने के लिए जिस पॉइंट को हम भूल चुके थे, वो पॉइंट हमने याद कर लिया है कि कहां पर था, यहां पर था। तो अब हम क्या, अभी हमारा आंसर सही है, ये जो आंसर आया है वो क्या सही आ रहा है, तो बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है लेकिन आंसर में हमें कहीं पर भी पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। आंसर में हमें कहीं पर भी पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या ये अभी सही है, नहीं सही है। अब हम पॉइंट चेक करेंगे तो पीछे से एक संख्या दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो आंसर में भी 2 संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, जिससे हमारा आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अब चलते हैं और बड़े क्वेश्चन पर थोड़ा देखते हैं। हम 3 पॉइंट वाले करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा कि हमें करना क्या है, कि अगर कैसे भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको पॉइंट को भूल जाना, चाहे वो ऊपर पॉइंट हो चाहे नीचे पॉइंट हो, उनको भूल जाना है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें बस इतना करना है कि उनका सिंपल मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद जितने पॉइंट हैं, जितने संख्या के पीछे पॉइंट, उनको काउंट करके आंसर में हमें उतनी संख्या के उतनी डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए दिया हुआ है 1.697 मल्टीप्लाई करना है हमें 1 और 2 से, 12 से हमें मल्टीप्लाई करना है। नीचे अभी हम कोई भी पॉइंट नहीं लगा रहे हैं, नीचे अभी कोई भी पॉइंट नहीं लगा रहे हैं, अभी सिर्फ ऊपर पॉइंट चल रहा है। उन्हीं वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं अभी। तो देखेंगे इसका मल्टीप्लाई, सबसे पहले पॉइंट को भूल जाना है पॉइंट को, कि हमारे पास कोई पॉइंट है। और समय आप क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्या आपको आता है? बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है। तो सिंपल मल्टीप्लाई कीजिएगा पहले। तो 7 2 जा 14 कैरी जाए 1 9 2 18 18 और 1 19 कैरी 1 6 2 जा 12 12 और 1 13 कैरी हो जाएगी 1 2 और 1 3। अब हम फिर से करना है, तो इसका आएगा 7 9 6
1। अब इसको ऐड कर देना है तो 4 6 कैरी हो जाएगा 1, 9 और 4 13 की 3 कैरी हो जाएगा 1, 6 और 4 10, 10 की 0 कैरी, ये हो जाएगा आंसर। अभी ये हमारा आंसर सही है। वो कैसे सही है अभी आपका होगा, यहाँ तो आप गलत बता रहे थे जब तक हमने पॉइंट नहीं लगाया था। तो ये कैसे सही हो सकता है, ये ऐसे सही हो सकता है क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन में भी पॉइंट कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। अभी जो हमने भूल चुके पॉइंट हैं उसको हमें क्वेश्चन में नहीं देखने को मिल रहा है। तो जब हम उसको पॉइंट हमने याद आया कि यहाँ पर एक पॉइंट था, तो जब हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया, अब ये आंसर गलत है। तो ये सही कब होगा, जब हम काउंट करें कितने बार पॉइंट, एक के बाद, दो के बाद, तीन डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो आंसर में भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, अभी हमारा आंसर सही हो चुका है। अब ये हमारा आंसर सही हो चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बस इतना ही करना है, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई में ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमें सिंपल मल्टीप्लाई आना चाहिए, बाकी हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद है आपको ये आ चुका होगा कि ऊपर अगर 3 पॉइंट है तो कैसे करना है। करना कुछ नहीं है, बस पॉइंट को गिनना है, आंसर आ जाएगा। पॉइंट को गिनना है और उसको लगाना है, व्यवस्थित करना है, अच्छे से मल्टीप्लाई को करना है। मल्टीप्लाई बस अच्छे से हो गया तो पॉइंट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस पॉइंट को गिनो और आंसर में लगा दो। अब देखिएगा अब हम कैसे करने हैं। अब हम करेंगे कि जिनके नीचे भी नीचे संख्या में भी पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। नीचे वाली संख्या में, नीचे वाली 2 संख्याएं हैं, तो अभी हम सिर्फ ऊपर वाली संख्या का पॉइंट देख रहे थे, क्योंकि अब मैं इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी हम इनमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो बड़े क्वेश्चन है जिन्हें हमें करने में दिक्कत आ सकती है, वो वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी मैं होमवर्क दूंगा जिसके आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपको, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, देखिएगा अब जैसे कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है 2.969 दिया हुआ। अभी हम छोटा देखते हैं दोनों में, अगर नीचे भी पॉइंट है तो पहले छोटा देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है हमें, बस हमें ऐसा दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पॉइंट को भूल जाएंगे, दोनों पॉइंट को हमें भूल जाना है कि हमारे पास कोई पॉइंट थे। वो पॉइंट हम भूल चुके हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट थे। ठीक है, बस याद कर रखना है, बस हमें इतना याद रखना है कि हमें बस इसका मल्टीप्लाई करना है, 29 का मल्टीप्लाई 14 में करना है, बस इतना याद रखना है हमें। ठीक है, पॉइंट को भूल चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 9 4 जब जाएगा 36 का 6 कैरी 3 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 2 जा 8 है, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। पास लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि 1 का करेंगे तो 1 का 9 से 9 आएगा, 1 का 2 से 2 आएगा, ऐड कर देना है 6 0 4 406 हमारा आंसर आ चुका है। क्या अभी ये आंसर सही है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चन में जो हम भूल चुके पॉइंट है वो नहीं दिख रहे हैं। जब हमने यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ पर जब हमको ऐसे पॉइंट याद आए तो फिर हमें क्या याद आया कि अभी हमारा आंसर गलत है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा कि हमें ऊपर वाली संख्या में देखना है कि पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे 1 के बाद, हमारा आंसर सही हो चुका है। तो आपका जवाब होगा गलत, अभी ये आंसर सही नहीं हुआ है। यही बस पहचानने वाली बात है, अभी आंसर सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं कि जब तक हमें ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या में अगर पॉइंट दिया तो उसे भी काउंट करना है। ठीक है, देखेंगे जैसे ऊपर वाली संख्या में पीछे से कितने डिजिट छोड़ करके है, तो 1 डिजिट छोड़ करके है, तो 1 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना था। लेकिन अभी हम फिर नीचे वाली संख्या को चेक करें, क्या नीचे वाली संख्या में पॉइंट है, तो बिल्कुल है। वो कितने डिजिट के बाद है, तो वो भी 1 डिजिट के बाद है। टोटल कितना हुआ, 1 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट, तो आंसर में हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। आंसर में हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अब ये आंसर सही हो चुका है, अभी आंसर सही हो चुका है। बस आपको इतना ही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना ही करना है आपको, बहुत सरल है। ठीक है, देखिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4th क्वेश्चन लेते हैं हम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए दिया 1.97 मल्टीप्लाई करना है हमें 2.1 से, ये हमें मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर दोनों में एक एक संख्या के बाद था, यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर ऊपर 2 के बाद है, नीचे 1 के बाद है, तो मैं धीमे धीमे क्वेश्चन जो है उनकी जो है लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे अब कैसे करना है।
तो आपको मैं एक और चीज बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन में आपको जो है एक ही नंबर में, जैसे ऊपर यही एक नंबर, मान लीजिए यही एक नंबर है, तो इसमें आपको पॉइंट ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे कि 1 पॉइंट फिर 9 के बाद एक और पॉइंट लगा दिया जाए, तो ऐसे आपको कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिलेंगे। पॉइंट होता है पूरे नंबर में, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 2 3 4 5, कितना भी बड़ा नंबर हो, एक ही नंबर होना चाहिए, उसमें सिर्फ हमें एक ही पॉइंट देखने को मिलेगा, चाहे वो तीन डिजिट के बाद हो चाहे 4 डिजिट के बाद हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हमें सिर्फ कितना मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। तो 1.97 मल्टीप्लाई कितना करना है, 2.1 से। ठीक है, ये हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को भूल जाना है। पॉइंट भूल चुके हैं अब हमें क्या करना है, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। अभी हमारे पास पॉइंट है ही नहीं कुछ, तो ये क्या करना है, बस सिंपल मल्टीप्लाई करना है। हमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई में आएगा 197, 2 का करेंगे तो 7 2 जा 14, कैरी आएगा 1, 9 2 जा 18 और 1 19, कैरी आएगा 1, 2 और 1 हो जाएगा 3। तो अब हम इनको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 7 3 2 1 एंड 4। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब क्या ये अभी हमारा आंसर सही है? तो अभी ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। कब? जब हमने पॉइंट नहीं है हमारे पास, लेकिन जब हमको याद आया कि यहाँ पर पॉइंट थे हमारे, तो अब हमें आंसर में कुछ पॉइंट का भी करेक्शन करना पड़ेगा, पॉइंट भी लगाने हो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पॉइंट आ चुके हैं। तब हम क्या देखेंगे, पीछे से एक संख्या, दो संख्या छोड़ करके पॉइंट है, तो हम यहाँ आंसर में भी 2 संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। फिर मैं आपसे पूछूं क्या ये आंसर सही है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, ये आंसर गलत है। वो क्यों गलत है? क्यों गलत है? ऊपर 2 के बाद पॉइंट है, हमने आंसर में भी 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो वो इसलिए गलत है क्योंकि ऊपर तो 2 के बाद है, वो ठीक है, लेकिन हमें नीचे भी चेक करना है। नीचे भी एक संख्या के बाद पॉइंट, हमें एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट दिया हुआ है, उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर 2 और नीचे 1, तो कितने हो जाएगा, 3। तो हमें पॉइंट कितने के बाद लगाना है, 3 संख्या के बाद। तो पॉइंट हमें कितने के बाद लगाना है, 3 संख्या। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.137। नहीं, इसको बोलने का भी तरीका आपको आना चाहिए, इसको बोलने का तरीका भी आपको आना चाहिए। बोलने का तरीका कैसा होता है कि पॉइंट के बाद वाली जितनी भी संख्या हो, उनको एक एक डेट करके पढ़ना होता है। जैसे 4.06 20.364, ना कि 20.364। ठीक है, हमें पढ़ने का तरीका भी हमको आना चाहिए। क्या है इसका पढ़ने का तरीका, 4.137। तो ये हमारा आंसर राइट हो चुका है। उम्मीद आपको समझ आएगा। एक और क्वेश्चन यहीं पर ले लेते हैं, इसी पेज पर। अब देखेंगे, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए अब हमें एक और दिया हुआ, फिर से हम 3 का ही कोई एग्जांपल लेते हैं। 1.231 मल्टीप्लाई करना है हमें 1.6 से। अभी मैं छोटे कर रहा हूं ताकि इसको ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाए, जिससे आपको कम समझ आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं छोटे क्वेश्चन लेता हूं, जैसे छोटे क्वेश्चन होंगे वैसे ही बड़े क्वेश्चन होंगे। बस आपको क्या करना आना चाहिए, बस आपको जो है क्या करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या करना है, ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट को भूल चुके हैं। अब हम बस सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 हो जाएगा, 6 3 18, कैरी हो जाएगा 1, 6 12, 3 कैरी हो जाएगा 1, 6 और 1 7। फिर से करेंगे इसका, तो 1 3 2 1। अब इसको ऐड करेंगे 6 8 और 1 9 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 6 9 1। ये हमारा आंसर आ चुका है। कब? जब हमारे पास ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, तब हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट के बाद और नीचे 1 डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है, नीचे 1 डिजिट के बाद और ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट दिया, तो हमें पूरा काउंट करके फिर आंसर में पॉइंट लगाना होगा। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 और नीचे 1 के बाद 4, तो कितना हो गए, 3 ऊपर के बाद 3 पॉइंट जो है 3 डिजिट ऊपर है, फिर एक नीचे, तो 3 और 1 4 के बाद पॉइंट। तो हमें आंसर में भी 4 के बाद पॉइंट लगाना होगा, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो चुका है। बस अब हमें क्या करना है, इसको बोलने का तरीका क्या है,
1.9696 1.9696 ना कि 9696। ये हमारा राइट आंसर हो चुका। उम्मीद है आपको जो इस जो मैंने 5 क्वेश्चन कराए इनमें आपको जो है आपका लेवल कॉन्फिडेंस हो चुका। आप जो है आपका लेवल थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हो चुके होगे, आपका लेवल बढ़ चुका होगा कि हाँ हम इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आसानी से कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से और आसानी से करने में सक्षम हैं। बस हमको क्या करना है कि हमें पॉइंट को भूल जाना है, फिर हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें पॉइंट को याद लाने की कहाँ पॉइंट थे, यहाँ पॉइंट थे, फिर उन पॉइंट को काउंट करना है ऊपर और नीचे दोनों नंबर में, दोनों संख्या में काउंट करके आंसर में उतने के बाद पॉइंट लगा देना है। उम्मीद आपको समझ आया। तो हम नेक्स्ट पेज पर जिसमें हम और थोड़े और बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इनके और एग्जांपल लेते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा जैसे मैं मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 2 पॉइंट और ले लेते हैं 20.96 ये हमें दिया हुआ है, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 2.31 ये हमें नीचे दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर भी 2 संख्या के बाद है, नीचे भी 2 संख्या के बाद है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी संख्या के बाद हो, कितने भी डिजिट के बाद हो, कितने भी डिजिट के पहले हो चाहे कितने भी डिजिट के बाद लगा हो, ठीक है। ये हमें देखना है। अब हम पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें पॉइंट को भूल जाना है, पॉइंट को हमें भूल जाना है। बस हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई को कर देना। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनता तो यही रहेगा 29.6, फिर हम करेंगे 3 का तो 3 का हो जाएगा 8 कैरी 1, 3 से 18 का कैरी 1 हो जाएगा 3 9 27 27 और 1 हो जाएगा 28 का 8 कैरी हो जाएगा 2, 3 का 0 में तो 0 हो जाएगा 2, 3 2 जाएगा 6 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, 2 का करेंगे 6 में तो हो जाएगा 12 12 का हो जाएगा कैरी 1 9 2 जाएगा 18 और 1 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 19 का 9 कैरी 1 1 का तो 1 ही हो जाएगा 2 2 जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको आंसर लाना है, ऐड कर देना है बस। तो ये जाएगा 6 917 का 7 कैरी हो जाएगा 1 एंड हो जाएगा 11 11 और ये हो जाएगा 14 14 का कैरी 1 एंड 6 और 1 7 7 और 1 हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर आ चुका है। कब, जब हमारे पास कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा तब हमारा ये आंसर आ चुका है। लेकिन जब हमें याद आया कि हमारे पास यहाँ पर भी पॉइंट था और यहाँ पर भी पॉइंट था, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, सिंपल हमें पीछे से काउंट करना है कि कितने डिजिट के बाद है, कितने डिजिट के पहले लगा हुआ है। पहले बोल सकते हैं कि 1 2 2 के पहले लगा हुआ है, 2 के पहले, बाद तो इधर से माना जाएगा 1 2 के बाद, तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट लगा हुआ है ये हमें काउंट करना है। तो 1 डिजिट के पहले, 2 डिजिट के पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। लेकिन अभी नीचे वाली संख्या को भी देखना है एक बार जो नीचे संख्या दी हुई है उसको भी चेक कर लेंगे क्या इसमें पॉइंट है। तो हाँ हमें पॉइंट दिख रहा है तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो पीछे से 1 2, इसमें भी 2 संख्या के पहले, तो 2 और 2 4, तो आंसर में 1 2 3 4 4 के बाद हमको पॉइंट लगा देना जो हमारा आंसर आ चुका है। अब हम इसको बोलेंगे कैसे, 48.4176 और इसको आप इतना भी बोल सकते हो आंसर में 48.41 भी आप ले सकते हो इसको, ठीक है। पीछे की 2 संख्या हटा भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पीछे की सिर्फ 1 संख्या हटा सकते हो, पूरा भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 अंक सिर्फ पीछे 2 डिजिट में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कितनी भी डिजिट में लिख सकते हो, लेकिन 2 डिजिट तो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन आंसर के लिए आपको इतना ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब जैसे सेकंड ले लेते हैं तो सेकंड में मान लीजिए अब इससे भी बड़ा और क्वेश्चन क्या ही होगा, इससे ही बड़े और मतलब कि और बड़े भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और बड़े भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 के बाद है, 4 के बाद है, तो जैसे हमें मान लीजिए दिया हुआ 1 9 6 7 2, अब यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट और नीचे दिया हुआ है हमें 1.2 पर, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे कैसे बन सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी, जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ 2.671, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें क्या करना है, बस सिंपल पहले मल्टीप्लाई करना है, लॉन्ग मल्टीप्लाई जाएगा इसका। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है कि 3 और 3 6 के पहले, 6 डिजिट के पहले पॉइंट, तो आंसर में हमें भी 6 डिजिट के पहले पॉइंट लगा। तो चलिए एक हम बड़ा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। आपको समझ आना चाहिए बस, चाहे कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन हो आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। देखिएगा इसका आंसर, इसका करेंगे तो कितना आएगा, 1 का करेंगे इन सब में
तो 19 6 7 2। अभी हम पॉइंट भूल जाते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉइंट भूल चुके हैं अब हम, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आने से पहले 7 2 चल जाएगा 14, 14 का कैरी 1, 7 से 49 और 0, आंसर 5, 7 से 42, 42 5 47, कैरी हो जाएगा 4, 9 7 63, 63 और 4 67 का 7, कैरी हो जाएगा 6 और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। तो फिर से करना है अभी हमें, इसके आगे और बढ़ेंगे, फिर देखेंगे 6 से 6 2 12, 12 का हो जाएगा 1 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 1 43 का 3 कैरी हो जाएगा 1, 6 36, 36 और 4 36 और 4 हो जाएगा 40, 40 का 0 कैरी हो जाएगा 4, 6 9 जा 54, 54 और 4 58 का 8 कैरी हो जाएगा 5 एंड 6 और 5 हो जाएगा 11। इसीलिए मैं इसको नहीं करा रहा था क्योंकि बहुत बड़ा जाने वाला है, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम और करेंगे, आगे 2 है, फिर से करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 7 2 जा 14 का 4 कैरी हो जाएगा 1, कैरी 7 2 जा 14 कैरी इसके ऊपर आएगा, 6 2 जा 12, 12 और 1 13 का 3 कैरी हो जाएगा 1, 9 2 जा 18, 18 और 1 19 का 9 कैरी हो जाएगा 1, 2 और 1 3। लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन, चाहे हमें कितना भी लिखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, आपके दिमाग में बैठना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से कर सको। इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी से तुरंत आप इसका आंसर निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चन का। अब हमें क्या करना है, अब इनको सिंपल ऐड कर देना, 2 11 कैरी हो जाएगा 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 7 16 और 7 हो जाएगा 23 का 3 कैरी हो जाएगा 2, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 4 14 कैरी 1, 6 और 7 15 का 5 कैरी हो जाएगा 1, 9 और 10 और 2 12 कैरी हो जाएगा 1 4 ये 5। कहीं पर मिस्टेक हुई है तो उसके लिए सॉरी, वैसे तो मुझे लग रहा है कहीं पर मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। कब? जब हमें पॉइंट नहीं पता है, अभी हमारे पास पॉइंट नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पर पॉइंट लगाए, एक यहाँ पॉइंट था, एक यहाँ पॉइंट था, तो अब हमें क्या करना, अभी हमारा आंसर सही नहीं है। कब आंसर सही होगा? 1 2 3 3 डिजिट के पहले और नीचे वाली संख्या में 1 2 3 3 डिजिट के पहले 3 और 3 6, तो आंसर में कितने के पहले लगाना होगा? 6 डिजिट के पहले, 6 डिजिट के पहले। तो 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट हमने छोड़ दी, वहीं पर हमें पॉइंट लगा देना है। जो 6वीं डिजिट है, तो 6वीं डिजिट है उसी को वहीं पर करके हमें पॉइंट लगा देना, जो हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। मैंने आपको अब लॉन्ग क्वेश्चन में करके बता दिया कि कैसे बन सकता है, इससे बड़ा और क्या ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब एक प्रकार का क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ 2.67 एंड मल्टीप्लाई करना है, 0.2345 कुछ भी मिल जाए उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब कैसे करेंगे? तो अब भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ के पॉइंट को भूल जाना है और यहाँ के पॉइंट को भूल जाना है। दोनों पॉइंट को भूल गए तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना। तो 7 6 हो जाएगा 14 कैरी 1, 6 और 2 12, 12 और 1 13 कैरी 1, 2 और 2 1 और 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, अब 0 भी है आगे, तो 0 का करेंगे तो अब 0 ही आएगा, फिर ऐड करेंगे तो अब 0 ही आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 594। लेकिन कब? जब हमारे पास पॉइंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट यहाँ पर था, 2 के बाद 1 यहाँ पर था, तो अब क्या करें, तो अब हम ये करें। तो चलिए मैं आपके लिए वो करके बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे अब पॉइंट 0 0 0 3 है तो 3 0 आ जाएंगे, तो इनको जब ऐड करेंगे 4 3 5 0 ये आ रहा है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना, अब हमें पॉइंट भी लगाने हैं, तो पीछे से 1 2 2 के आगे, तो 2 नीचे वाली संख्या में 1 3 के आगे, तो यहाँ पर 1 2 3 के आगे यहाँ पर पॉइंट लगा दें, जिससे हमारा आंसर आएगा 0.534। ऐसा भी हमें क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी हमको मिल सकता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको देख के डरना नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन मिला है, तो ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 5 3 4, अब यहाँ पर आप कहते हैं 1 2 3 सॉरी 1 2 और 3 के बाद हमें पॉइंट लगाना, तो यहाँ 3 डिजिट तो पूरी ही है,
तो 1 2 3 3 के बाद यहाँ लगाएंगे तो हमें एक 0 लगाना पड़ता है। अगर हमारा डायरेक्ट पॉइंट है तो उसके लिए हम 0 पॉइंट लगा सकते हैं, ऐसा हम लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको किया क्योंकि इसमें जो ऐड करने को 0 आ रहा था, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, बस यही था। आंसर है 0.534, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी हमें मिल सकते हैं। अब मैंने जो है आपको एक एक क्वेश्चन जैसा कि बन सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि शायद ऊपर कोई पॉइंट ना हो, और ऐसा भी आ सकता है कि सिर्फ नीचे ही पॉइंट हो, ऊपर कोई पॉइंट ना हो। तो क्या करना है, तो अभी बस वही करना है। क्या करना है, सिंपल बस वही करना है। यहाँ पॉइंट को भूल चुके हैं, 2 4 एंड 21 कितना आएगा, 2 5 2। अब कितने के बाद पॉइंट है, ऊपर किसी में नहीं, अभी पॉइंट यहाँ पर था, ऊपर किसी में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि ऊपर हो ही, ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि नीचे भी हो। ठीक है, लेकिन ऊपर या नीचे वाले में से एक पॉइंट तो किसी भी संख्या में होगा, अगर वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर है। अगर वो दशमलव का गुणा है तो किसी एक में तो पॉइंट होगा, अगर पॉइंट नहीं होगा तो डेसिमल का कैसे कहलाएगा। इसलिए ठीक है, आपको किसी में भी पॉइंट दिखेगा तो पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद है, सिर्फ एक के पहले है तो पीछे एक पॉइंट लगाते हैं, हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब मैंने आपको एक एक क्वेश्चन जैसा बन सकता है वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको समझ आया तो करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, आपके दिमाग में बैठना चाहिए। उम्मीद है आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। और कैसे करना, एक एक क्वेश्चन मैंने इतने एग्जाम्पल लिए हैं, कम से कम मैंने आपको 12 से 13 एग्जांपल लेके आपको बता दिए, 12-13 एग्जांपल लेके बता दे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं जिसका आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, और बताना ही है आपको, जिससे आपकी और प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आपको नोटबुक पर लिख करके उनको आंसर लिख के फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना कैसे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल वाले का करते हैं, जैसे 2.6 मल्टीप्लाई था 3 का, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन डाल के। सेकंड क्वेश्चन डाल के आपको किसको बताना, सेकंड कैसा किया था, हमने सेकंड किया था 2.23 मल्टीप्लाई करना है 5 से, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए हमें दिया, फिर और बड़ा किया था हमने, तो जैसे हमें दिया 9.67 मल्टीप्लाई करना है हमें 2.3 से, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना ही है, बता के जाना आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चौथा जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन मान लीजिए हमें दिया हुआ है 7.672 मल्टीप्लाई करना है हमें 0.91 से, 0.91 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, इस वाले से करना है। आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका आंसर कैसे है। ठीक है, इसका आंसर कैसे आया, क्यों आएगा, तो इसका पॉइंट हटाएंगे, फिर ये करें सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें दिया हुआ है 6.21 मल्टीप्लाई करना है हमें 2.3 से, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6 मल्टीप्लाई करना है हमें 2.3 से, 2.3 से। चलिए ये नहीं, एक सेम क्वेश्चन दिख रहे हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 321 मल्टीप्लाई करना है हमें 2.62 से, इसका आंसर आप कमेंट बताइए। ये 6 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नोट डाउन करके आंसर कमेंट बॉक्स 100% बताना आपको। ठीक है, बता के जाना है। तो ये 6 क्वेश्चन है, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन अच्छे समझ आया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल आपको अच्छे से करना होगा। अगर आपको एडिशन ऑफ डेसिमल और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल की वीडियो देखनी है तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।